संगम युग पर बाबा हम बच्चों को कहते हैं, हम पद्मा पदम भाग्यवान हैं या पद्मा पदम पति बनने वाले हैं और हमारे हर कदम में पदम समाये हैं, यानी पद्मों की कमाई है। तो जो कदम बाबा की याद में उठाया, जो कदम बाबा की श्रीमत प्रमाण उठा, या पदम समान बनकर जो कर्म हमने किया, वो सब कर्म में पद्मों की कमाई जमा होती है। ये संगम युग का हिसाब है और युगों का हिसाब अलग है। द्वापर युग से जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल एक का एक गुना होगा, लेकिन संगम युग पर बाबा एक का पदम गुना हमें प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी कमाई और कोई नहीं कर सकता, चाहे कितने बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़ा आज के ज़माने का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो एक दिन में 1 करोड़ कमा सकता है, कुछ करोड़ भी कमा सकता है, लेकिन एक कदम उठाए और पद्मों की कमाई जमा हो जाए, ये सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए है। तो हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, ऐसा भी बाबा ने कहा है। देखने में साधारण है, देखने में ऐसा नहीं आता है, लेकिन जिस कमाई को हम कर रहे हैं, जो एक जन्म की नहीं लेकिन आने वाले 21 जन्मों की प्रारब्ध, और बाबा कहता है 21 जन्म भी नहीं लेकिन 50-60 जन्म, कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं, और यहाँ तक कि पूरे कल्प ही ये भाग्य, ये कमाई हमारे साथ चलती है। तो संगम युग में ही अविनाशी बैंक खुलती है और ऐसी बैंक पूरे कल्प में नहीं होती। इस युग को धर्माओं युग भी कहते हैं, और जो हम जमा करते हैं वो इसी युग में करते हैं और किसी युग में हम जमा भी नहीं कर सकते हैं। तो जो खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, वो खजाने सभी को एक जैसे दिए हैं। बाबा देने में कोई अंतर नहीं रखता है, क्योंकि अखुट खजाने हैं, एक के द्वारा ही मिला है, एक ही जैसा मिला है, एक ही समय मिला है, लेकिन उसको हम जितना यूज़ करते हैं, जितना सफल करते हैं, जितना बढ़ाते हैं, उस अनुसार हम नंबरवार बन जाते हैं। तो जो मुख्य खजाने हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास और संकल्प। तो ज्ञान का खजाना हम सभी को मिला है, और इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, उस ज्ञान का स्वरूप बनना है। तब हम कहेंगे उसको हमने अपने प्रति यूज़ किया, और फिर ज्ञान को दूसरों को सुनाना भी है। और जितना हम ज्ञान दान करते हैं, जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि विद्या दान करने से वो और बढ़ती जाती है। विनाशी धन दान करते हैं तो कम हो सकता है, लेकिन जो अविनाशी खजानों का हम दान करते हैं तो वो और बढ़ता जाता है। तो ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपए का है, ये बाबा हमें कहते हैं, लेकिन उसकी हम कितनी वैल्यू करते हैं। से कहानी आती है कि एक भिखारी को एक राजा ने अपने राज्य में देखा, जैसे राजा लोग अपने राज्य का चक्कर लगाते हैं,
तो उसके मन में आया कि ये रोज़ रोज़ भीख मांगता है, इससे तो सदा के लिए भीख मांगने से ये छूट जाए। तो उसने अपने गले में जो रत्नों का हार पड़ा हुआ था वो निकाल करके वो भिखारी को दे दिया। तो वो भिखारी ने वो हार लिया और फिर वो सोचने लगा कि राजा ने मुझे क्या ये पत्थरों का हार दे दिया, ये मेरे किस काम का है। इससे तो मुझे कुछ खाने को मिलता, कुछ धन मिलता तो मेरे कुछ काम भी आता। तो उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर के वो समझ रहा था पत्थरों का हार है, तो उसको तोड़ा और सारे पत्थर अपने हाथ में ले लिए, उसके रतन हाथ में ले लिए, और रास्ते में जो कोई पक्षी दिखता था उसको वो पत्थर मार के निशाना लगाता था, उड़ाता था। तो ऐसे लगभग सारे ही रतन उसने फेंक दिए और एक लास्ट जो था उसके हाथ में उसे भी वो फेंकने ही वाला था। तो एक ने देखा तो उसने उसको कहा, क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा कि ये मेरे हाथ में जो पत्थर है उससे पक्षी को निशाना लगा रहा हूँ। तो उसने कहा, ये पत्थर नहीं है, ये रतन है, और इस रतन को अगर तुम बेचोगे तो तुम्हें बहुत धन मिल सकता है। तो उसने कहा कि मेरे को तो राजा ने पूरा हार दिया था और मुझे नहीं पता कि ये रतन है, मुझे तो ये पत्थर ही समझ में आए और मैंने तो सारे फेंक दिए। तो उसने कहा कि तुमने पहचाना ही नहीं, परखा ही नहीं। तुम अगर उन सभी रत्नों को बेचते तो तुम्हारी सदा काल की गरीबी दूर हो जाती। तो ऐसे ही कई बार जो बाबा हमें ज्ञान रत्न देते हैं, उन ज्ञान रत्नों की वैल्यू हम नहीं समझते हैं, सिर्फ साधारण रूप से उन्हें सुन लेते हैं। और सुना, बाहर निकले, अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त हुए और फिर हम उसे भूल जाते हैं, उसे समय पर यूज़ नहीं कर पाते ज्ञान को, अगर हमने समाया नहीं। इसीलिए विचार सागर मंथन करने की बात बाबा हमें कहते हैं, या हमें उससे रिवाइज करना है। तो जितना हम उससे रिवाइज करेंगे उतना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, और स्मृति स्वरूप बनने से हमारी स्थिति बनेगी। और जब वो हमारी स्मृति में है तभी हम उसे कर्म में ला सकते हैं। नहीं तो होता ऐसा है कि हम मुरली सुनते हैं, 1-2 घंटे उसका असर होता है, उस बीच में कोई भी परिस्थिति आती है तो हम ज्ञान युक्त व्यवहार करते हैं। किसी ने हमसे कुछ कह दिया या कोई भी ऐसी बात ऊपर नीचे हो गई तो भी हम शांत रहेंगे, धैर्य से व्यवहार करेंगे। लेकिन जैसे ही काम में रहते हैं धीरे धीरे वो विस्मृति में आते जाते हैं, आत्मा रूपी बैटरी फिर डिस्चार्ज होती है और वही हमारे पुराने देह अभिमान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और फिर वही हम पुराना अपने व्यवहार पर आ जाते हैं। तो इसीलिए हम दादियों को देखते थे कि वो एक बार मुरली पढ़कर या सुनाकर संतुष्ट नहीं होते थे। जब भी समय मिलता था, बड़ी दादी को हमने देखा और भी दादी जान की भी, कि वो मुरली उठाकर बैठते थे और उसे रिवाइज करते थे, उसकी गहराई में जाते थे। आज तो हमारे पास बहुत साधन हैं, हम जब चाहें मुरली को रिवाइज कर सकते हैं कि आज की मुख्य पॉइंट बाबा ने मुरली में क्या कही। जैसे आज भी बाबा ने इशारा दिया, आपस में भाई बहन समझ करके हमें व्यवहार करना है, या खान पान के ऊपर भी बाबा ने बोला कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, धन की बहुत लालच हमको नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें अगर हमें अटेंशन देने की हैं और आज की आज वो बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई उसे हमने यूज़ किया तो वो हमेशा के लिए अविनाशी बन जाता है। क्योंकि जब हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा की 1000 कदम मदद हमें मिलती है।